हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समर क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा आदिकाल की विशेषताएं एवं प्रवृत्ति। बीएड डीएलएड वाले छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखेंगे। पहला जो है इसमें आता है वीर रस की प्रधानता, दूसरा है राष्ट्रीय का अभाव और धार्मिक व लौकिक साहित्य। उसके बाद आता है आश्रयदाताओं की प्रशंसा, वस्तु वर्णन, जनजीवन से अछूत काव्य, काव्य का रूप, भाषा और रस निरूपण। वीर रस की प्रधानता, इसमें क्या हुआ, जितने भी रासो जो थे यानी कि खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो, ये सब पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। और भाषा की दृष्टि से या फिर समय की दृष्टि से ये सब प्रामाणिक नहीं है, अप्रामाणिक है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं राष्ट्रीयता का अभाव। इसमें क्या था कि राजा जो उस समय राज करते थे उन्होंने अपने बारे में, अपने रियासतों के बारे में प्रशंसा की है, लेकिन देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति प्रेम भावनाएं जो होती है वो देखने को नहीं मिला, उसमें जो था वो अभाव था। उसके बाद ये है धार्मिक व लौकिक साहित्य। इसमें क्या हुआ कि साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, सिद्धांत साहित्य, ये सब जो साहित्य थे वो लिखे गए थे, लेकिन लौकिक साहित्य में खुसरो और विद्यापति का काव्य ज़्यादातर लिखा गया था। उसके बाद आता है चौथा है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। इसमें क्या हुआ कि अपने जितने भी युद्ध वीरता थे, यानी कि युद्ध में, युद्ध की जो वीरता होती है वो गा रहे थे। धर्म वीरता, दान वीरता, कर्मवीर तथा श्रृंगारिकता का वर्णन इसमें अच्छे से किया गया है, यानी कि आश्रयदाताओं की प्रशंसा की गई है। उसके बाद आता है वस्तु वर्णन। इसमें क्या है कि कुछ जो वस्तुएं हैं उसका भी इसमें वर्णन किया गया है, जैसे कि शंख वर्णन, युद्ध के समय जो शंखनाद होता है उसका वर्णन किया गया था। उसके बाद नगर इत्यादि का, युद्ध का, आक्रमण कैसे होता था, रण सज्जा मतलब रणभूमि में लोग कैसे वो करते थे, तो वो सब चीज़ों का इसमें वर्णन किया गया है। उसके बाद आता है जनजीवन में अछूत काव्य। इसमें क्या था कि सामान्य जनता के दुख तकलीफ व जीवन को चर्चा नहीं की जाती थी, यानी कि जितने भी सामान्य जनताएं थी उनको जितना भी दुख तकलीफ होता था उसकी चर्चा इसमें नहीं की जाती थी, और अछूत यानी कि छुआछूत ज़्यादा माना जाता था। उसके बाद आता है काव्य रूप, यानी कि 7 नंबर पे काव्य रूप। इसमें क्या होता था कि काव्य के 2 रूप है, प्रबंध काव्य और मुक्त काव्य, मुक्तक काव्य। तो मुक्तक काव्य में जो है वो अमीर खुसरो और काव्य विद्यापति के पदावली, ये सब जो है लिखे जाते थे। और प्रबंध काव्य में सिर्फ रासो साहित्य लिखे जाते, जैसे कि मैंने अभी बताया जैन साहित्य, नाथो साहित्य, सिद्धांत साहित्य, ये सब लिखी जाती थी। उसके बाद आता है भाषा, ये 2 हैं। डिंगल भाषा, इसमें जो है वीर काव्य की ज़्यादा ही प्रशंसा मतलब बात की गई है। इसमें अपभ्रंश भाषा और प्लस राजस्थानी मिली हुई है। उसके बाद आता है पिंगल भाषा। इसमें क्या है, श्रृंगार काव्य, यानी कि श्रृंगार काव्य जो पहले के थे वो, और ब्रज भाषा, यानी कि अभी भी वृंदावन में देखने को मिलता है, वो सब मिलाकर इसमें भाषा का वर्णन किया गया था। उसके बाद आता है प्रवृत्ति, मतलब कि रस निरूपण, यानी कि रस निरूपण भी 2 होते हैं, वीर रस और श्रृंगार रस। मैंने बताया अभी, वीर रस ये थे जो वीरों के बारे में चर्चा की गई थी, और श्रृंगार रस यानी कि जो कि मूर्तियों के बारे में, उनकी श्रृंगारता के बारे में, उनके मतलब सौंदर्य के बारे में चर्चा किया गया। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।